कोई कहता है कि हम कैसे मंदिर जाएं, हम शिव को नहीं मानते, हम इस धर्म के, हम उस धर्म के। हम कहते हैं तुम्हारे घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते? डॉक्टर से पूछते हो कि तू कौन से धर्म का है? डॉक्टर से पूछते हो कि तुझे कौन सा रोग लगा है? डॉक्टर से पूछोगे कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय की वैश्य के शूद्र है? नहीं, डॉक्टर से अपना रोग बताओगे और उसका इलाज करवाओगे। डॉक्टर कौन है भाई? इतना अपनी बुद्धि में बिठाना। तुम कोई भी हो, कोई भी धर्म के हो, अगर जीवन में तकलीफ है तो बिना संकोच के आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में एक लोटा जल उठाओ और महादेव के पास पहुंच जाओ, शिव जी के पास पहुंच जाओ। दुनिया कहे कि कहने दो, जो बोले बोलने दो, अपशब्द बोले बोलने दो, ताना दे देने दो, आड़ा टेढ़ा बोले बोलने दो, तुम अपना फर्ज अदा करो। हमारे शरीर में अगर रोग है तो हमें शिव के द्वार जाना पड़ा, शंकर के द्वार जाना। आप जिस कामना से आए हो बाबा सुनता है। श्रवण, निंदा श्रवण कर बेटे ने जन्म लिया, वो बेटे का नाम भानुकोपन हुआ। जिस बेटे ने जन्म लिया उसका नाम भानुकोपन हुआ। भानु, महेंद्रपुरम के राजा के घर में लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम भानुकोपन हुआ। वो भानुकोपन इतना तीव्र था क्योंकि शंकर और पार्वती का आराधना माता पिता ने करी थी, तीव्रता बहुत थी, पर बुद्धि में निंदा भरी हुई थी, इसलिए असुर प्रवृत्ति का था बड़ा तीव्र। सो रहा था, सूर्य की किरणें उसके ऊपर आ रही थी, उसको क्रोध आ गया, उसने अपना हाथ बढ़ाकर सूर्य को पकड़ लिया था हाथ में, इसलिए उस बच्चे का नाम भानुकोपन पड़ा। भानु सूर्य को पकड़ लिया था। अब सूर्य को पकड़ लिया, देवता उन सब घबरा गए, भास्कर देव कहाँ चले गए, सूर्य देव कहाँ गए, सब विनय करे। मालूम पड़ा कि सूर्य देवता को तो भानुकोपन ने पकड़ लिया। छोटे सा बच्चा जो पलना में सो रहा है, छोटा सा बच्चा जो पलने में सो रहा है, झूले में सो रहा है, उसने सूर्य देवता को हाथ में पकड़ कर रखा है। देवता आए छुड़ाने के लिए, कोई से छूटे ना, तब ब्रह्मा जी आए खुद छुड़ाने के लिए, छूटे ना, तब भगवान शंकर ने भानुकोपन के माता पिता से कहा कि सूर्य देवता को छुड़वाइए, इनको वर प्रदान करते। पलने में झूलते हुए भानुकोपन को वर दिया, इंद्रदेव ने वर प्रदान कर दिया, ब्रह्मा जी ने वर प्रदान कर दिया, सबने वर दिया, तो भानुकोपन को जो वर प्राप्त हुए उस वर से भानुकोपन और तीव्र हो गया। बड़ा होने के बाद माता पिता तो शिव भक्ति में लीन होकर काशी में चले गए और इसने अपनी सत्ता का स्थापन कर लिया। सत्ता का स्थापन, अभी तक प्रजा में शिव भक्ति थी, अब वो शिव भक्ति समाप्त। अब केवल अहम, अहंकार, क्रोध, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा केवल केवल। ए मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल के बाहर कथा सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर स्मरण करना। तुम्हारे घर में अगर भगवान का नाम जाप हो रहा है, तुम्हारे घर में रोज सुबह शाम दीप लग रहा है, तुम्हारे घर में रोज सुबह शाम अगरबत्ती लग रही है, तुम्हारे घर में रोज सुबह शाम सत्संग हो रहा है, तुम्हारे घर में रोज प्रतिदिन भगवान का भजन हो रहा है, चाहे नाम निकले, चाहे भजन हो, चाहे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले, चाहे जो नाम निकले, राम हो, कृष्ण हो, तुम्हारे मुख से जो भगवान का नाम निकले, अगर तुम्हारे घर में निकल रहा है तो समझ लेना अभी तक तुम्हारे घर में शुद्ध लक्ष्मी आ रही है, जिससे हमारे घर में भजन हो रहा है। अगर तुम्हारे घर में रोज भगवान का भजन होता था, रोज नाम जाप होता था, रोज दिया लगता था, रोज भगवत नाम होता था, सत्संग होता था, धीरे 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 ये समाप्त हो जाए, काम में इतने बिजी हो जाओ कि ये सब चीजें समाप्त हो जाए, तो समझ लेना कि अब लक्ष्मी ठीक नहीं आ रही, लक्ष्मी ठीक नहीं। एक विचार करिएगा, एक राजा के महल के पास में एक व्यक्ति रहता था, उसके पास में बहुत अच्छी कमाई होती थी, अच्छी कमाई होती थी, तो उसने सोचा मैं करूं क्या, इतना सारा धन आता है मैं क्या करूं। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं इतना धन इकट्ठा हो रहा है, अगर मैं पैसा इकट्ठा करके रखूंगा तो चोर चुरा के ले जाएंगे, सोने की ईंट रखूंगा तो चोर ले जाएंगे, चांदी की ईंट रखूंगा तो चोर ले जाएंगे, अब मैं करूं तो करूं क्या। पत्नी बड़ी समझदार थी, ना जाने लोगों को क्या हो जाता है जो पत्नी को समझदार नहीं समझते। स्त्री, नारी अपने पति को, अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपने घर को कभी डूबता हुआ नहीं देख सकती, वो बल उसमें है, कुछ भी करेगी, और अपने पति को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को डूबता हुआ नहीं देख सकती। जो व्यक्ति वहां नजदीक में रहता था वो पत्नी से पूछा कि सोने की ईंट बनाएंगे चोर ले जाएंगे, चांदी की ईंट बनाएंगे चोर ले जाएंगे, अब अपन करें क्या। पत्नी ने कहा काम करो, कोड़ियां ले आओ। कोड़ियां जानते हो आप, लोग जानते हैं ना कोड़ी, कई लोग उसको खेलते हैं और कई लोग उससे खेलते हैं, कई लोग उस कोड़ी को हाथ में बांधते हैं, कई लोग पाँव में बांधते हैं। कोड़ी ले आओ, कोड़ी। हाँ, पति ने पूछा इस कोड़ी का करेंगे क्या, तुम तो लाला के रख लो, जब देखा जाएगा तुम तो रखो। पत्नी के कहने से पति कोड़ी लाला कर बोरों में भर भर कर, झोलों में भर भर कर, बेगों में भर भर कर रख दिया, पूरा घर भरा गया। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। राजा बीमार पड़ा तो वेदों ने आया, डॉक्टरों ने कहा कि इसका एक ही इलाज है, बाजार से कोड़ी लाओ, कोड़ी में आग लगाओ, उसकी राख तैयार करो, शरीर पे लगाओ, राजा का शरीर ठीक हो जाएगा। अब नगर में देखा तो कोड़ी नहीं, महल में देखा तो कोड़ी नहीं, कोड़ी कहाँ गई, कहाँ वहां बिकती है, बाजार में गए तो एक भी कोड़ी नहीं, सवेरे सवेरे या जाता पूरी कोड़ी खरीद कर लिया था, मालूम पड़ा कि कोड़ी नहीं बाजार में, कहाँ गई। व्यापारियों से पूछा तो कहा एक व्यापारी आता है, वो पूरी कोड़ियां भर कर ले जाता है खरीद के। अच्छा, उसका एड्रेस दो, एड्रेस पाया, वहां पहुंच गए। ए भैया, राजा बीमार पड़ा है, कोड़ियां चाहिए, देव जरा। उसने कहा महाराज कोड़ी देने में मना नहीं है, पर वो कोड़ी हमारे पैसे की, हमने खरीदी है।
भले तुमने खरीदी पर कोड़ियां देना पड़ेगी निकाल कर, वरना तुम्हें कारागार में डाल देंगे। द्वारपालों ने वारगन पकड़ कर रखा। कोड़ी वाला व्यक्ति अंदर गया, वो बेचारा थाली में कोड़ियां भरता, लेकर आता, कोड़ियों पर हाथ फेरता, डाल देता, फिर अंदर जाता, फिर लाता, कोड़ियों पर हाथ फेरता, फिर उनके बैग में डाल देता, झोले में डाल देता। इतने में द्वारपालों ने कहा, एक बार में पूरी कोड़ी उठाकर क्यों नहीं लिया था? बार बार कोड़ी ला रहा है, हाथ फेर रहा है, डाल रहा है, क्या कर रहा है ये कोड़ियों पर हाथ क्यों फेर रहा है? उसने कहा, भैया मैं कोड़ियों पर हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इसमें से वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं, ऐसी कौन सी कोड़ी आ गई जो मेरी इतनी सारी कोड़ियों को लेकर जा रही है, उस कोड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे घर में भी एक कोड़ी कोई ऐसी आ जाती है, एक रुपया कोई ऐसा आ जाता है कि हमारे घर के रखे हुए पूरे धन को ले जाता है, और हमारे यहाँ कोई एक रुपया ऐसा आ जाता है जो हमारे भटिंडा में शिव महापुराण की कथा करवा देता है। उस धन को पहचानो कि वो धन कौन सा है। एक धन ऐसा आया कि पूरा बर्बाद कर दिया, एक धन ऐसा आया कि पूरा की पूरा ले जाकर कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया, एक धन ऐसा आया कि पूरा की पूरा बर्बाद हो गया, और एक धन ऐसा आया कि हमारे घर में सत्संग करा दिया, भजन करा दिया, लंगर लगवा दिया, भगवान की भक्ति करा दी। वो धन, वो कोड़ी कौन सी है? सत्य की कोड़ी आएगी, अच्छी कोड़ी आएगी तो अच्छा काम कराएगी, बेकार कोड़ी आएगी तो बेकार काम कराएगी, श्रेष्ठ काम। ये श्री हरिओम शंकर चरण पादुका सेवा दल, माँ वैष्णो सेवा मंडल, अग्रवाल मारवाड़ी परिवार सभा, श्री महादेव अमरनाथ यात्री सेवा संघ, ये लोग सेवा करने में लगे हुए हैं। कोई चारों तरफ कोई लंगर चला रहा है, और भी लोग हैं, केवल ये नाम से मतलब ना रखो कि इनके नाम आए तो इनसे मतलब ना, ऐसे और भी सेवा दल लगे हुए हैं, और भी लोग लंगर चला रहे हैं। कोई चाय पिला रहा है, आप में से भी कई माताएं ऐसी छोटी सी थर्मस में चाय भरकर ले आती हैं, 2-4 कप ले आती हैं, धीरे से अपने आसपास वाली को पिला देती हैं, ठंड पड़ रही। आप में से कई लोग ऐसे हैं, एक कोई सेवा चला रहा है, वो गर्म पानी पिला रहा है लोगों को, गर्म पानी। और मैं यजमान श्री अमरजीत जी मेहता जी को भी धन्यवाद दूंगा। किसी की चप्पल खो गई, उनके लिए चप्पल का व्यवस्था कर दी, किसी का मोबाइल खो गया, उनके मोबाइल की व्यवस्था कर दी, किसी को कुछ तकलीफ है, तुरंत एम्बुलेंस आई। कल वो एक बच्चा बाहर रह गया, उसके मम्मी पापा अंदर आ गए, छोटा सा बच्चा रो रो के बिलख रहा था। वो अमरजीत जी मेहता जी के बेटे बाहर घूम रहे थे, वो पदम, उनको मालूम पड़ा, वो बच्चे को गोदी में लेकर, जब तक वो बच्चे से अपने माँ बाप को नहीं मिलवा दिया तब तक वो पदम कथा सुनने नहीं बैठा और घूमता रहा और उसको मिलाने के लिए लगा। श्रेष्ठता इसी को कहते हैं। आपके घर में अगर 1 रुपया अच्छा आया है तो सत्य मार्ग पर लग रहा है। आज ये सेवा दल सेवा कर रहे हैं, इतने ये लगा हुआ है, श्री महादेव अमरनाथ यात्री सेवा संघ, अग्रवाल मारवाड़ी परिवार सभा, माँ वैष्णो देवी मंडल, हरिओम शंकर चरण पादुका सेवा दल, और भी ना जाने कितने कितने लोग जिनका नाम यहाँ नहीं पहुंचा। कोई चाय पिला रहा, कोई गर्म पानी पिला रहा, कोई दूध पिला रहा, कोई बिस्कुट खिला रहा, कई तो पुलिसकर्मी भी, उनकी भी वीडियो बहुत चल रही है, पुलिसकर्मी भी हलवा सीरा पिला रहे। कितनी सेवा करिए भाई, समझ लेना। आपके यहाँ 1 रुपया 1 कौड़ी अच्छी आई थी, जो इस शिव महापुराण में तुमने लगाई, अच्छी जगह पर लगाई, तो तुम्हें खुशी होना चाहिए कि वो अच्छी जगह लगी है, वो श्रेष्ठ जगह लगी है, ये तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए, ये खुशी होना चाहिए कि वो श्रेष्ठ जगह पहुंची है। गलत जगह जाए तो समझ लो कि फिर वो गलत जगह लग गई है, गलत जगह। और महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा कि हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। बड़े भाव से दिल से प्रार्थना करिएगा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा से दिल से प्रार्थना करेंगे। आज कथा का विराम दिवस है, जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे और सब दुख काटने की बात करेंगे, उसके बाद बाबा से अपने मन की बात जरूर कहिएगा, जरूर प्रार्थना करिएगा। कार्यकर्ता भी जहाँ खड़े हैं वहीं बैठकर बोलें, जो बीच बीच में जा रहे आ रहे हों वो भी बैठकर बोलें। बार बार कोई भटिंडा में कथा नहीं होती। वो तो मेहता जी को धन्यवाद है जिन्होंने कथा को यहाँ भटिंडा पंजाब में लेकर आ गए। तो ये शिव कृपा है, दया है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से प्रार्थना करना। आप जब सीहोर आए 7 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष उत्सव में, तब आपका पत्र सीहोर की व्यासपीठ पर हो, हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, इतना जल्दी बाबा आपसे, क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव में भी अभी 3 महीने बाकी हैं, तो वो 3 महीने में वो सुनता भी है, देता भी। दिल से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। वेश है मंगलकारी,
वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है। भानुकोपन को सारे वर मिल गए, उपद्रव मचाया, किसी से भय तो खाता ही नहीं था। देवताओं ने स्तुति करी भानुकोपन को मारने के लिए भगवान शिव से। शंकर भगवान बोले कि ये मेरे शिष्य हैं, महेंद्रपुरम के राजा और रानी और उनका बेटा है, निंदा सुनने के कारण ऐसी औलाद पैदा हो गई, ऐसी संतान हो गई, इसलिए मैं इसको नहीं मार सकता। तो फिर कौन मारेगा? शिवजी ने कहा षडानंद कार्तिकेय जी से अगर प्रार्थना करी जाए, और षडानंद कार्तिकेय जी की धर्मपत्नी देवसेना यदि शिव आराधना में लीन हो जाए, जिस समय पर देवसेना शंकर भगवान की आराधना कर रही हो, जिस समय देवसेना शिव की आराधना कर रही हो, उस समय पर कार्तिकेय जाकर यदि इस भानुकोपन को मारेंगे तो ये प्राण छोड़ेगा, निश्चित है। बहुत सुंदर बात यहां पर कही गई। जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, या हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे होते हैं, पूजन कर रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं, तो कहते हैं जैसे देवसेना शिव जी की आराधना में लगी रही और उसके पति ने जाकर भानुकोपन का संहार करा। शिव पुराण कहती है जब हम शंकर की आराधना करते हैं, उस समय पर हम जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो हमारे जितने पाप हैं, जितने कष्ट हैं, जितने दुख हैं, जितने तकलीफें हैं, इनको भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय आकर समाप्त कर ही देते हैं। यह शिव तत्व है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। अगर हम जल चढ़ा रहे हैं, हम शिव की आराधना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर आने वाली तकलीफें, दुख, कष्ट, परेशानियां शिवपुत्र षडानंद कार्तिकेय समाप्त कर देते। एक नियम लेकर जाओ इस भटिंडा पंजाब की पवित्र भूमि से, एक नियम लेकर जाओ। मैं प्रतिदिन शिव नाम का स्मरण अवश्य करूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूं, केवल अपने ही दुख के लिए नहीं, घर में परिवार में जितने भी सदस्य रह रहे हों, परिवार में जितने भी लोग रह रहे हों, उन सभी के कष्ट के निवारण के लिए। भगवान से अगर हृदय जोड़ लिया है, शिव हमारे करीब में आया है, हम शिव के करीब में आए हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ सुख हमें मिलने वाला। मंथन हुआ, अमृत बाद में निकला है, अमृत बाद में प्राप्त हुआ है। मंथन में सबसे पहले 5 गौमाता निकली, उसके बाद विष निकला। अमृत तो बाद में, बहुत आखिरी में, बहुत बाद में मिला है अमृत, बहुत बाद। पहले विष निकला है। अगर थोड़ा सा कष्ट मिले ना, टेंशन मत लेना। हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद भी परेशानी, हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, उसके बाद भी तकलीफ, टेंशन नहीं लेना। रेस का घोड़ा ग्राउंड में जब दौड़ता है, उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं, उसको तो पिन चुभाई जाती है, कोड़े लगाए जाते हैं। घोड़ा जब कोड़े पड़ते हैं, पिन चुभती है, छड़ी पड़ती है, घोड़े को कष्ट होता है, उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। वो दौड़ता है, इतना दौड़ता है, कष्ट हो रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते कब आगे निकल जाता है और रेस में जीत जाता है। उसी तरह हमारी जिंदगी में थोड़ा कष्ट आए, हमारी जिंदगी में थोड़ी तकलीफ आए, हमारी जिंदगी में थोड़ा दुख आए, घबराना नहीं है। वो कोड़े लगा रहा है मेरा भोलेनाथ, थोड़ा कष्ट दे रहा है मेरा भोलेनाथ, थोड़ी तकलीफ दे रहा है मेरा भोलेनाथ, और जान करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये मेरा भक्त है, इसको मैं तकलीफ दूंगा, जैसे घोड़े को कोड़े पड़ते हैं तो वो रेस में जीत जाता है, इसको तकलीफ दूंगा तो इसको दुनिया में जीत कर बताऊंगा। बोल बम का नारा है, जिता के मानता है। थोड़ा एकदम टेंशन मत लो। हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं ना गुरुजी, 3 महीने से जा रहे हैं, 4 महीने से जा रहे हैं, 5 महीने से जा रहे हैं, बड़ी तकलीफ है, कर्जा भी नहीं चुक रहा, तकलीफें भी आ रही, हमारी तो बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई गुरुजी, मैंने पशुपति व्रत करा, ऐसा हुआ ही नहीं गुरुजी, मैंने ये करा, ऐसा हुआ नहीं गुरुजी, मैंने तो ये वाला प्रयोग करके देखा, हुआ नहीं गुरुजी। आपसे निवेदन है, थोड़ा कष्ट रहेगा, तकलीफ आएगी, शंकर इतनी जल्दी आपके पास में नहीं आ पाएगा, थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा कष्ट सहना पड़ सकता है, थोड़ा कष्ट सहना होगा। पर मेरे भोले तेरा सहारा है,
मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। थोड़ा कष्ट सह सकते, जिताएगा, आगे बढ़ाएगा। जो लड़के कहते हैं हम बहुत अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, उन बेटा बेटियों से निवेदन, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आना। खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, दिल से मेहनत करो, दिल से पढ़ो, और आखिरी में जब तुम मंदिर जाओ एग्जाम के टाइम पर तो एक बेलपत्र शहद लगा कर जाना, विश्वास अटल कर जाना कि मैं अकेला नहीं हूं, एग्जाम देने के लिए मेरा महादेव मेरे साथ में है। खूब पढ़ो, मेहनत करो, उसके बाद जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति हुआ। अमृत इतनी जल्दी नहीं मिलता, अमृत तो बहुत विष निकलने के बाद प्राप्त हुआ है। तो शिव जी विष पिए हैं और देवताओं को अमृत दिया है। समय आया 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुम रुका जी चंचुला देवी को करा। 12 ज्योतिर्लिंग, और जब 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण चंचुला देवी को कराया तो प्रथम सोमनाथ जी का स्मरण कराया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। एक बात अपने चित्त में रखना, समापन के दिन की कथा में ये 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथा होती है, उसके बाद में हम जब बाबा का स्मरण करते हैं और दिल से बाबा से कह कर जाते हैं, लोग कहते हैं ना कि मेहमान जाते जाते कुछ देकर जाते हैं, बस वो यही देकर जाते हैं, हमारी जिंदगी की खुशियां हमारे झोली में भरकर चले जाते हैं। वो शिव ओ घड़ी है, शंभु। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन करा। सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, उस काया के रोग से मुक्त करा है भगवान ने, काया के रोग से। उनका नाम सोमनाथ हो गया, सोमेश्वर हो गया। अगला वर्णन है श्री मल्लिकार्जुन महाराज। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं और भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव उनको मनाने के लिए जाते हैं, स्वयं भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। फिर अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बनकर प्रकट गए। फिर वर्णन आया है ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप साधना करी और तप साधना कर भगवान शिव को पाया, ओमकारेश्वर कहलाया, ओमकारेश्वर। फिर वर्णन आता है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर भगवान शिव को पाया है। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार भगवान शिव ने करा तो उनका नाम भीमाशंकर कहलाया है। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के लिए भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं विश्वनाथ के रूप में प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मिटाने के लिए बाबा त्र्यंबकेश्वर बनकर प्रकट हुए हैं, इसे त्र्यंबकेश्वर बने हैं, बाबा त्र्यंबकेश्वर बनकर प्रकट हुए। सीढ़ी है। इस बच्चे ने पत्र लिखा था, मेरा नाम दीक्षा है, मैं गांव मिर्जीवाली हनुमानगढ़ राजस्थान से आया हूँ, 8 वर्ष का हूँ। मैंने केवल आपका मोबाइल पर और टीवी पर कथा सुनता हूँ, मैंने शिव को नहीं देखा, आपको छूना चाहता हूँ, मेरे बाबा को मैं स्पर्श करूँ, व्यासपीठ को नमन करना चाहता हूँ। कैसे बैठो आनंद? एक बच्चा और है, मेरा नाम प्रवीण है, मेरा ठिकाना है जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से आई हूँ, मेरी उम्र 7 वर्ष है, मैं भी ब्लाइंड हूँ। मेरे को बाबा आपको छूना है, मैं शिव को नहीं देखी हूँ, मुझे आपको स्पर्श करना है, शंकर का भाव। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। शिव तत्व की प्राप्ति हो,
आपके भीतर भगवान शंकर की भक्ति है। महाराज गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान, आगे वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ रावण के लिए भगवान जा रहे थे, परंतु वही मध्य में विराजमान होकर वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बने। राम जी ने स्थापना करी, रामेश्वरम बने। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा का बेटा जीवित करा, कृष्णेश्वर बने। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। शिवजी ने अपनी बेलपत्र उतारकर पोथी को समर्पित करी। जो दिल से इस कथा को श्रवण करेगा, शिव महापुराण के पंडाल में पहुंचकर, कथा में पहुंचकर जो मांगेगा, आप टीवी के सामने सुने चाहे मोबाइल पर सुने, जो दिल से आपने मांगा वो बाबा देता। दिल से मांगा वो दिया। और हमारा विश्वास करता है 2024 की इस जनवरी में आपने बाबा देवादिदेव महादेव की कथा सुनी है, उससे जो प्रार्थना करी है, जो दान करा है, जो पुण्य करा है, जो लंगर चखाया लोगों को, उसका पुण्य तुम्हें 7 मार्च वाली शिव महापुराण तक मालूम पड़ेगा कि तुमने क्या क्या दिया और कितना कितना दिया। सहज नहीं है शिव। कई लोग कहते हैं गुरु जी ऐसा हमको वर दीजिए, हम भी शिव पुराण कथा कराए। खूब कराओ, खूब बाबा कृपा करे और खूब कराते रहो। इसीलिए सीहोर कुबरेश्वर धाम की जो शिव महापुराण की कथा होती है वो किसी एक की नहीं होती। सीहोर में जो कुबरेश्वर धाम की शिव महापुराण की कथा जो साल में एक बार होती है, रुद्राक्ष उत्सव के समय पर, शिवरात्रि के समय पर, उसमें लगभग 10-15 यजमान हम खुद कहते हैं आशीष जी को, समीर जी को, इन लोगों को कि कम से कम 10-12 यजमान बनाया करो, जिससे सबको मौका मिल जाए कि वो भी यजमान बनकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले। और इतना मेरा बाबा भंडार भरे कि आप भी 7 मार्च से 13 मार्च तक होने वाली कथा के आप भी यजमान बने और बाबा आपको खूब खूब कृपा करे। मैं बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ यहाँ की संपूर्ण प्रशासन को, यहाँ के प्रशासन व्यवस्था को, जिन्होंने बहुत सुंदर सुचारू रूप से इस कथा को आयोजित कराया। माननीय श्री अमरजीत जी मेहता जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है, आपके परिवार को। और वास्तव में भगवान अगर पद प्रतिष्ठा धन दे तो अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करवा, भगवान से प्रार्थना जरूर करो कि जीवन में हमारे कृतार्थ